मैडम जी आपका ऑर्डर। कितने हुए? आपके 200 रुपये हो गए। ये ले, मैडम जी खुले नहीं है मेरे पास। रख ले, टिप है। अरे क्या बात कर रहे हो मैडम जी, 200 रुपये का ऑर्डर है और 800 रुपये टिप, इतना ज़्यादा टिप? हाँ 800 रुपये टिप है, रख लो। वैसे भी मेरे घर वाले कहते हैं गरीबों को दान करते रहना चाहिए, तो अब ये पैसे तुम्हारे हुए, मजे करो। मैडम जी आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आज तक मुझे इतना ज़्यादा टिप किसी ने नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं अंकल जी, आपके काम ही आ जाएंगे, मजे करिए। जी मैडम जी थैंक यू। आगे से कभी भी आपका ऑर्डर होगा ना तो मैं ही देने आऊँगा। ओके। और बता रोशन, कहाँ दे रहे बर्थडे पार्टी? अरे कहाँ करूँगा यार बर्थडे पार्टी, मेरे पास पैसे नहीं है। और वैसे भी मेरा बाप तेरे बाप की तरह अमीर थोड़ी है जो इतने सारे पैसे दे देगा बर्थडे के लिए। क्या यार रोशन, तू हमेशा छोटी बात करता है। अरे मैं हूं ना तेरी फ्रेंड, मैं तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। तुझे पता तो है मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। तू बता तुझे अपना बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट करना है, मैं दूंगी सारे पैसे। अरे यार मैंने तो सोचा था कि मैं अपना बर्थडे क्लब में करूँगा, पर तू क्या क्लब में थोड़ी पार्टी देगी यार, बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ डन, क्लब में करेंगे। और वैसे भी कितना ही खर्चा हो जाएगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख मैं हैंडल कर लूंगी। तू बस एक काम कर, अपने सारे दोस्तों को फोन कर और आज शाम को इनवाइट कर, ठीक है? क्या सच में? मुझे तो लगा था इस बार मेरा बर्थडे मनेगा ही नहीं, पर यार तू मेरी सच्ची दोस्त है। सच में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना तू मेरे लिए करती है। मैं अभी अपने सारे दोस्तों को फोन लगा देता हूँ और कहता हूँ शाम को मिलो, शाम को हम सारे क्लब चल रहे हैं। हाँ बुला ले, और तू टेंशन मत ले, हम बढ़िया क्लब चलेंगे। ठीक है फिर आज की पार्टी डन है। सर ये फाइल रेडी हो गई है। हाँ रख दो। साहब जी आपका ऑर्डर। यहीं पे रख दो अंकल। मैडम जी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अंकल आप कैसे जानते हो इसको? साहब जी अच्छे लोगों को कौन नहीं जानता, ये मैडम बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत ज़्यादा टिप दिया करती थी। साहब जी ये बड़े बड़े अपार्टमेंट है ना उनमें रहती है, ये बहुत अमीर है ये। साहब जी जब मैं इनके घर पे ऑर्डर देने जाता था ना, चाहे 200-300 रुपये का ही सामान क्यों ना हो, मुझे 1500-1500 रुपये टिप देती थी ये। पहले तो मैडम बहुत ऑर्डर किया करती थी, पर इन्होंने ऑर्डर देना ही बंद कर दिया। आज मैंने काफ़ी सालों बाद देख रहा हूँ। मैडम जी ये आपकी कंपनी है? ये इनकी कंपनी नहीं है, ये यहाँ पे जॉब करती है। और तुम अगर इतनी पैसे वाली हो तो यहाँ पे 15,000 रुपये की जॉब क्यों कर रही हो? पैसा था सर, पर अब नहीं है, सब खत्म हो गया। कैसे? सर पहले मेरे पापा का बहुत अच्छा बिजनेस हुआ करता था और वो हमें बहुत अच्छी पॉकेट मनी भी दिया करते थे, तो पैसों की कभी कमी महसूस ही नहीं हुई सर। और ना हमने कभी गरीबी देखी है और ना हमने पैसों की कदर की। तो ऐसे ये डिलीवरी वाले या कहीं भी बाहर जाते थे तो अनलिमिटेड पैसा खर्च देते थे। पर सर कुछ टाइम बाद मेरे पापा का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ और वो पापा कभी रिकवर नहीं कर पाए। उसके बाद पापा बीमार चलते ही गए, जिसकी वजह से वो बिजनेस पे ध्यान ही नहीं दे पाए। अब अपने घर को संभालने के लिए मैंने अपने हर उन दोस्तों से पैसे मांगे जिनको मैंने उनके बुरे टाइम पे पैसे दिए थे, पर सर मेरी किसी ने भी मदद नहीं करी। और आज मेरी ऐसी सिचुएशन है कि मुझे इधर उधर जॉब करनी पड़ रही है। बाकी तो सर आपके सामने ही है। सर वो भी क्या टाइम था जब 50-50 हज़ार की चीज़ें तो ऐसे ही खरीद लिया करते थे, सोचते भी नहीं थे पैसे खर्चने से पहले। और अब सर ऐसा टाइम हो गया है कि 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो चुके हैं। बड़े बूढ़ों ने ना सही कहा है, अगर आपके पास पैसा है ना तो उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सेविंग करनी चाहिए उस पैसे की, ताकि हमारे बुरे वक्त में वो पैसा काम आ सके। अगर तुमने उस टाइम पे पैसे की अहमियत समझी होती ना और पैसे बचाए होते तो आज तुम्हें यहाँ पे 15,000 रुपये की जॉब नहीं करनी पड़ती। थोड़े बहुत पैसे से भी इंसान अपना काम स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वो भी तब जब आपके पास पैसे होंगे। कोई बात नहीं, जिंदगी में बुरा वक्त आना भी जरूरी है, क्योंकि बुरा वक्त जब आता है ना तो वो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। जी सर आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे उस टाइम पे पैसे सेव कर लेने चाहिए थे, या अगर मैं उन पैसों को किसी अच्छे बिजनेस में या अपने काम में लगा देती ना सर, तो आज मेरे पास बहुत सारा प्रॉफिट होता है। मैं अपने पैसों की बदौलत जी रही होती, मुझे ऐसे जॉब नहीं करना पड़ता। मुझे अपनी सीख मिल चुकी है। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे पास पैसा आएगा ना उससे बचा के रखना, सेविंग करना, क्योंकि जब बुरा वक्त आएगा ना तो वही पैसा काम आएगा तुम्हारे। जी सर।